हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ द आर्ट्स एजुकेशन में। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th की भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मेरा नाम है अमित। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसे शुरू करते हैं। पहले हम मानव के क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो जो क्षेत्र हैं वो होते हैं नगरीय भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और आवास भूगोल, ये सभी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अब उपक्षेत्र चिकित्सक भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, यह सभी मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। अब हमें मानव का प्राकृतिकरण, अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्रकृति पर निर्भर रहना, मानव को प्रकृति से डरना, इसी को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। मानव प्रकृति से भयभीत थे, वो प्रकृति से डरते थे। जो बारिश हुआ करती थी उस समय पे, तो जो उस समय के आदिवासी थे, आदि मानव थे, वो प्रकृति से डरते थे कि ये क्या हो रहा, तो वो पेड़ पे जाके पेड़ के नीचे छुप जाते थे। तो इसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं कि प्रकृति से डरना, प्रकृति पर निर्भर रहना। मानव प्रकृति की पूजा करते थे, उसकी पूजा करना, उसके पूजा करने के बाद उसकी प्रकृति पर निर्भर होना। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति पर निर्भर होना, इसी को हम अपना मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। और इसमें आता है हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है कि मानव का प्राकृतिकरण की प्रक्रिया को ही पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। किसे कहते हैं? मानव का प्राकृतिकरण की प्रक्रिया को ही पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। ये कुछ साइंटिस्ट ने भौगोलिक विचारधारा है कि जब इंसान प्रकृति से डरता था तो उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता था। अब अगली बात आती है प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण। अब प्रकृति इंसानों से डरने लगी। इंसानों ने प्रकृति को अपने हिसाब से काम में लाना शुरू कर दिया। प्रौद्योगिक, पहले हमें जानना होगा कि प्रौद्योगिक क्या होता है। किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है प्रौद्योगिक। किसी भी समाज के उसकी संस्कृति का विकास होना, इसी को प्रौद्योगिक कहते हैं। हमें अपने विकास के लिए प्रौद्योगिक बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति के नियमों को जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपने विकास के लिए। प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या किया, प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझना होगा। हमें प्रकृति को अच्छे तरीके से समझना होगा। उदाहरण लें हम घर्षण और ऊर्जा। ये होता क्या है कि दो सरफेस के बीच में, अगर दो सरफेस को रगड़ा जाए, उनके बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम घर्षण कहते हैं, जो फ्रिक्शन। तो घर्षण से क्या होता है कि आग उत्पन्न होती है। तो आग से आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसे घर्षण और ऊर्जा कहते हैं। अब दूसरा आता है हमारा डीएनए। डीएनए से क्या होता है, डीएनए से हमने आज के समय पे बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। और हमने प्रकृति की इन नियमों को माना, हमने डीएनए के बारे में पढ़ा और उसके बारे में बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया। वायु गति। वायु की गति का इस्तेमाल हमने अपने परिवहन के लिए किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमने बहुत सारी परिवहन बनाए, जो कि हमने वायु की गति से सीखा। जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, बहुत दूर जाने के रास्ते को हम बहुत ही कम वक्त में पूरा कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? वायु गति। हमने समझा, इससे हमने उसके प्रकृति के नियमों को समझा। तो इसी को संभाववाद कहते हैं। जैसे हमने निश्चयवाद पढ़ा था कि मानव का प्रकृतिकरण की प्रक्रिया को निश्चयवाद कहा जाता है, उसी प्रकार संभाववाद
प्रकृति के प्रकृति का मानवीयकरण संभववाद कहलाता है। संभववाद बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमने बहुत सी इंसानों ने प्रकृति के ऊपर काबू पाया। आज जब भी गर्मी होती है तो हम कूलर, एसी, फैन ये सब हमने प्रकृति के विरुद्ध किया, जिससे हमारा संभववाद हुआ। ये तो जो भौगोलिक विचारधारा वाले लोग थे उन्होंने इसे संभववाद कहा है। एक और टॉपिक आता है जिसे हम नव निश्चयवाद कहते हैं, या तो हम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जानते हैं उसे। तो ये नव निश्चयवाद क्या होता है कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच के रास्ते को हम नव निश्चयवाद कहते हैं। कि ना तो हम पृथ्वी से डरें, प्रकृति से हम ज़्यादा डरें, और ना ही हम प्रकृति को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दें, और ना ही हम प्रकृति को ज़्यादा डराएं। उसके बीच की प्रक्रिया को हम रुको और जाओ निश्चयवाद या तो हम नव निश्चयवाद कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं, इतना ही था। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना।